हरे कृष्णा। आज मैं बात करूंगा कि हरे कृष्णा महामंत्र जप करने का सही समय क्या है। ठीक है, हरे कृष्णा महामंत्र जप करने का सही समय है ब्रह्म मुहूर्त। ओके, ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त क्या है? ब्रह्म मुहूर्त कब शुरू होता है? ब्रह्म मुहूर्त का मतलब होता है भगवान का समय। ब्रह्म का मतलब है भगवान, ठीक है, द क्रिएटर, सृष्टिकर्ता। और मुहूर्त का मतलब है समय, ठीक है। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब भगवान का समय। अगर हम भगवान के समय हरे कृष्ण महामंत्र जप करेंगे तो हमें अच्छा से अच्छा फल मिलेगा, सर्वोत्तम फल मिलेगा, है कि नहीं। हमारे बड़े बड़े साधु संत मुनि जो समय सीमा जो निर्धारित किए हैं, जो उन्होंने फाइंड आउट किया है, वो है ब्रह्म मुहूर्त। वो जब भी आध्यात्मिक साधना करते थे वो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपनी साधना शुरू करते थे, है कि नहीं। लेकिन आज तो समय कुछ डिफरेंट है, हम ब्रह्म मुहूर्त में उठ नहीं पाते, उसका कई वजह है। लेकिन अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं, आध्यात्मिक जीवन में बेसिकली अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना बहुत जरूरी है। आप कहीं भी आश्रम जाइए, जो भी आध्यात्मिक संस्था है, कहीं भी जाइए, वो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ही अपना साधना शुरू करते हैं। भगवान की मंगल आरती ब्रह्म मुहूर्त में ही होता है। जो वेद पुराण में हमारा जो है ना, वो ब्रह्म मुहूर्त में भगवान का पूजा करने का विधि है, वो ब्रह्म मुहूर्त में सोने का विधि नहीं है। भगवान भी जब ये धराधाम में अवतार लिए थे, वो भी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मेडिटेशन तपस्या करते थे, है कि नहीं। आज अलग बात है, कलयुग है, हम तो कोई नीति नियम धर्म शास्त्र कुछ फॉलो नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर आप जीवन में सक्सेस होना चाहते हैं तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना जरूरी है। आप जो भी सक्सेसफुल लोग देखिए, जो भी बड़े बड़े पर्सन जो होता है ना, वो सुबह ज्यादा सोते नहीं है, वो सुबह उठकर ही अपना काम शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए, और एक बात मैं आपको बता दूं कि हरे कृष्ण महामंत्र जो है वो जप करने के लिए कोई निर्दिष्ट नियम नहीं है। आप कभी भी हरे कृष्ण महामंत्र जप कर सकते हैं। रात को कर सकते हैं, दोपहर को कर सकते हैं, दिन में कर सकते हैं, संध्या काल में कर सकते हैं, मिडनाइट में कर सकते हैं, नहाए कर सकते हैं, बिना नहाए कर सकते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र करना जरूरी है, कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। जंगल में कर सकते हैं, बेडरूम में कर सकते हैं, बाथरूम में कर सकते हैं, ड्राइंग रूम में कर सकते हैं, रोड में कर सकते हैं, बस में कर सकते हैं, ट्रेन में, फ्लाइट में, छत के ऊपर, छत के बाहर, कहीं भी आप हरे कृष्ण महामंत्र जप कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए कोई निर्दिष्ट समय सीमा नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप उसका उत्तम फल चाहते हैं, मैक्सिमम रिजल्ट अगर आप चाहते हैं, तो वो है ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त में आपको जब करना पड़ेगा, ठीक है, उठना पड़ेगा आपको, चाहे आपको जितना भी कष्ट हो। मुझे याद है बचपन में पढ़ाई के लिए माताजी मुझे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पढ़ाई करने के लिए बोलते थे, है कि नहीं। इसीलिए देखिए, अगर ब्रह्म मुहूर्त में क्या होता है ना, हमारा दिमाग जो है वो शांत रहता है, हम कोई भी चीज पर फोकस हम कर सकते हैं, है कि नहीं। जो हमारा जो बिजी लाइफ है, बहुत सारा स्ट्रेस है, बहुत सारा लाइफ में प्रॉब्लम है, वो सब हमारा है। लेकिन वो ब्रह्म मुहूर्त में वो सब दिमाग में नहीं आता। माइंड जो है वो एकदम काम, क्वाइट, serene रहता है, फोकस हम कर सकते हैं। और ये जो ब्रह्म मुहूर्त है ना, उसी समय क्या होता है ना, वो आध्यात्मिक जो एनर्जी है ना वो फ्लो होता है, जो कॉस्मिक एनर्जी है वो फ्लो होता है, और बॉडी वो एनर्जी को रिसीव करती है कि नहीं। हमारा सुषुम्ना नाड़ी जो है वो फ्लो करती है वो ब्रह्म मुहूर्त के समय पे। और जो कार्य आप ब्रह्म मुहूर्त में करेंगे उसका 100% सक्सेस आपको मिलेगा। इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने नियम बनाया है कि हर कोई भक्त जो है वो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सुबह मंगल आरती करेंगे, मंगल आरती के बाद वो जप करेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर आप मंगल आरती में उठ नहीं पा रहे हैं, सपोज आपका बॉडी जो है वो सपोर्ट नहीं कर रहा है, आप बीमार है, तबीयत ठीक नहीं है, वो अलग बात है। अगर आप सक्षम हो, अगर आप स्वस्थ हो, डिजीज नहीं है, अगर आप हेल्दी हो, तो आप हमेशा कोशिश कीजिए कि सुबह जल्दी उठकर, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपना आध्यात्मिक साधना जो है वो शुरू करें, ठीक है। आप अगर आपका पेट साफ नहीं होता, लैट्रिन क्लियर नहीं होता, शौच जो है वो क्लियर नहीं हो पाता, तो तुरंत उठकर थोड़ा सा मुंह हाथ धोकर ब्रश करके भी आपका हरे कृष्ण महामंत्र जब आप शुरू कर सकते हो, है कि नहीं। जब करो, फिर सुबह जब हो जाए फिर आप बाथरूम जाओ, जितना समय बाथरूम में आपको बिताना है बिताइए, 1 घंटा 2 घंटा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे नहाना है नहाइए, साबुन शैम्पू यूज करके जितना समय आप लेना चाहिए लीजिए। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त के समय जब आप उठते हैं 3 बजे, 3:30 बजे अगर आप उठना है, उसी समय जब आप
3 बजे, 3:30 3 बजे या 3:30 के अंदर आपको उठकर जल्दी से जल्दी मैक्सिमम आधा घंटा के अंदर आपको स्नान शौच सब कुछ काम खत्म करके आपको मंगल आरती करना है। अगर आप मंदिर में हैं तो मंगल आरती अटेंड करना है। घर में नहीं, घर में अगर आप हैं तो मंगल आरती आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो आप तुरंत जपा कर सकते हैं। ज़्यादा समय हमें बाथरूम में नहीं देना है। मंगल आरती के समय का मैं बात कर रहा हूँ। मंगल आरती समय बीत जाने के बाद आप जितना समय जहां देना चाहिए आप दे सकते हैं, ठीक है। आप बिना नहाए भी आप जप कर सकते हैं। जप करने के लिए नहाना जरूरी है ये नहीं है, ठीक है। अगर आपका पेट साफ नहीं हो रहा है तो ठीक है, बस मुंह हाथ धो के आराम से जप शुरू कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। नहाना कंपलसरी नहीं है। अगर आपका बॉडी अगर आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, शौच अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो ठीक है। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप जप करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। क्योंकि बड़े बड़े साधु संत जो है वो यही रेकमेंड किए। हमारे शास्त्रों में वैदिक स्क्रिप्चर सिविलाइजेशन था। एक्चुअली हमारे वैदिक सिविलाइजेशन में लोग सुबह उठकर भगवान की पूजा करते थे, डेटी वार्षिक मंगल आरती करते थे, हरे कृष्ण महामंत्र जप करते थे। वो सिस्टम था। अभी कलयुग के प्रभाव में वो धीरे धीरे वो कम हो रहा है। हम सुबह उठ नहीं पा रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन आप कोशिश कीजिए मंगल आरती में उठें और आपका जो साधना है वो करें, क्योंकि उसी समय हमारा दिमाग एकदम शांत रहता है, हम फोकस कर सकते हैं। और हरे कृष्ण महामंत्र जप करना बिना अपराध के ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। अटेंटिव चैंटिंग करना सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। आप जपा में बैठे हैं लेकिन दुनिया भर की सोच आपके दिमाग में चल रहा है कि आज खाना क्या बनाना है, आज जॉब में क्या रिपोर्ट देना है, आज पैसा कैसे कमाएंगे, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, गेस्ट कौन आएगा, ब्रेकफास्ट में हम क्या बनाएंगे। अगर ये सब सोचते रहेंगे तो आपका अटेंशन जो है कहीं और है, लेकिन वो हरे कृष्ण महामंत्र में नहीं है। तो आपको ज़्यादा मैक्सिमम फल आपको नहीं मिलेगा। फल तो मिलेगा ही, क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र जो है वो एब्सोल्यूट है। अटेंटिव चैंटिंग करें या ना करें, जैसे भी हो, अगर आप चैंटिंग करें तो उसका फल मिलेगा, है कि नहीं। लेकिन आपको मैक्सिमम फल नहीं मिलेगा। इसीलिए हम जब हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं तो हमें 100% कॉन्सेंट्रेशन के साथ हरे कृष्ण महामंत्र जप करना है, एकदम फोकस के साथ जप करना है। हम जो साउंड वाइब्रेशन है उसके ऊपर हमें ध्यान लगाना है, ठीक है। और ये जो ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है ये सबसे बेस्ट है। इसी समय दिमाग शांत रहता है, कोई आलतू फालतू की चिंता दिमाग में आता नहीं। आराम से नहा धोकर बैठिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए। जप करने के बाद आपको जो भी काम करना है कीजिए। ये आप ट्राई कीजिए, आप देखेंगे जीवन में आप 100% सक्सेस होंगे। जो भी कार्य करेंगे आप 100% सक्सेस होंगे। क्योंकि ये आध्यात्मिक जो समय क्योंकि ये जो ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है ना, ये सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये ब्रह्म मुहूर्त का समय। अगर ये ब्रह्म मुहूर्त का समय को अगर आप मिस कर दिया तो जीवन में दिन का जो सबसे बड़ा समय था उसको आपने मिस कर दिया, है कि नहीं। आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आपको अपनी आध्यात्मिक साधना शुरू करना बहुत जरूरी है। क्योंकि वो समय आप जो भी साधना करेंगे डायरेक्ट भगवान के पास कनेक्ट होता है, पहुंचता है। और आध्यात्मिक कॉस्मिक एनर्जी जो फ्लो होता है, आध्यात्मिक एनर्जी जो फ्लो होता है, आप उसको रिसीव करते हो, पॉजिटिव एनर्जी। वो समय जो है ना वो सत्व गुण का समय है। ब्रह्म मुहूर्त का समय जो है सत्व गुण से भरा हुआ है, ठीक है। और सत्य गुण में आप जो भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, जो भी कर्म कर रहे हैं, उसका आपको हमेशा मंगलदायक शुभदायक फल ही मिलता है, ठीक है। इसीलिए आप कोशिश कीजिए ब्रह्म मुहूर्त में ही जप करने के लिए। प्रभुपाद ने हमें इंस्ट्रक्शन दी है कि हमें मंगल आरती में उठकर हमारा जो आध्यात्मिक साधना है वो करने के लिए आप कोशिश कीजिए। बॉडी आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, आप बीमार हैं तो अलग बात है। अगर आप स्वस्थ हैं तो आप कोशिश कीजिए। आपको थोड़ा सा तो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा नींद की। अगर नींद की सैक्रिफाइस आप थोड़ा सा कर नहीं सकते तो आप हायर एनर्जी को कैसे पाएंगे, है ना। जो हायर आर्की जो है उसको आप कैसे प्राप्त करेंगे, भगवान को आप कैसे प्राप्त करेंगे। जीवन का उद्देश्य ही गड़बड़ हो जाता है कि नहीं। इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त में हरे कृष्ण महामंत्र जप करना उचित है और करना भी चाहिए, और हमें उससे ज़्यादा से ज़्यादा फल मिलता है, ठीक है। हरे कृष्ण। और ब्रह्म मुहूर्त के बारे में डिटेल्स में मैं और एक वीडियो में बात करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जो भी आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहता है उनके साथ आप शेयर कीजिए। मैं कोशिश करूंगा और ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। सो काइंडली
Please subscribe, like, and share with your friends. Hare Krishna.